नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो सुना। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट देते हुए दिखाई देते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हुए दिखाई देते हैं, जो हिंदुत्व की बात सुनना पसंद करते हैं और जो मीडिया को ये समझते हैं कि वो निष्पक्ष काम कर रही है जब मीडिया लगातार एक समुदाय को टारगेट करते हुए दिखाई देती है। मैं किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं करता, ना ही किसी भी समुदाय के खिलाफ हूं। शायद इसलिए एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं, किस तरीके से आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जो लोग आपसे वोट मांगते हैं हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हिंदुत्व को सेव करने के नाम पे, वो आज किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी समुदाय के खिलाफ, उसी मजहब के खिलाफ, उसी रिलीजन के खिलाफ जिसके नाम पर लगातार वोट लेते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी विधायक की, जो वीडियो वायरल हो रही, कानपुर देहात की ये वीडियो बताई जा रही। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले बुलडोजर चलाया गया था, वही बाबा का बुलडोजर चला था जिसने बिना देखे बिना सोचे अपने आप को चला दिया था, जिसके बाद एक माँ और उसकी बेटी की डेथ हो गई थी आग में झुलस कर। माँ का नाम बताया जा रहा है प्रमिला दीक्षित था, जो कि 45 इयर्स की थी। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण को लेके ये बुलडोजर चलाया गया, जहां पर माँ और बेटी ने खुद को झोपड़ी में कैद कर लिया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। अभी ये भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि माँ और बेटी ने खुद को जानबूझ के आग के हवाले किया या फिर इसमें किसी और की साजिश हो सकती, कोई भी बात क्लियर नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसमें राजनीति हो रही है, जिस तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो एक अहम मुद्दा है। जो सरकार बुलडोजर के नाम पे आई थी, उस बुलडोजर पे अब दाग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस बुलडोजर को अब कहा जा सकता है कि ये बुलडोजर खूनी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में याद करिए, हाल ही में जब चुनाव था, सड़कों पे बुलडोजर निकाले जा रहे थे, सड़कों पे बताया जा रहा था कि बुलडोजर कितना ज्यादा जरूरी है। अगर बुलडोजर नहीं होगा तो एक समुदाय आक्रमण करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके की बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि एक समुदाय को कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बुलडोजर बाबा को लाया भी गया। यहां तक कि आम लोगों ने नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस तरीके का प्रचार किया, इस तरीके की बातें कही। प्रचार मैंने इसलिए बोला, आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे शब्दों में गलती हो गई, लेकिन जब खबर को खबर के तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, जब खबर को पूरी तरीके से प्रचार किया जाएगा तो उसे प्रचार ही बोला जाएगा। जब खबर को दिन रात एक पार्टी के तरफा दिखाया जाएगा, एक पार्टी को लेके दिखाया जाएगा, तो शायद उसे प्रचार ही बोला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि जब आम इंसान बोल रहा था यूपी प्रचार के दौरान, तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहते हुए दिखाई दे रही थी। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा मोहतरमा किस तरीके से बुलडोजर की तारीफ कर रही है, किस तरीके से बता रही कि एक समुदाय को ठीक करने के लिए बुलडोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हर मेन स्ट्रीम चैनल ने उस समय इसी तरीके की खबरें दिखाई थी, इसी तरीके की बातें जनता के सामने रखने की कोशिश की थी। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्बई? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। मौत की आग बुलडोजर पर दाग, सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था, अगर कोई व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी में आता है और उसको हटाने का काम अधिकारी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसको मकान मुहैया नहीं करा दिया जाता। उसके बावजूद कानपुर देहात से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मां बेटी जिंदा जल गई। आज उस बुलडोजर को लेके पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। आज सवाल उसी सरकार पे उठ रहा है जो सरकार हिंदुत्व के नाम पे आई थी, जो ये कहा जा रहा था लगातार कि हिंदू काफी ज्यादा सेफ रहेगा, हिंदू राष्ट्र आएगा। तो क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र है? क्या ऐसे हिंदू सेफ हो पाएंगे? क्या सच में ये जो मोहतरमा वीडियो में गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रही है, अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है, वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है? क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? लोगों का आक्रोश गलत है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बताया जा रहा है, खबरों की अगर माना जाए, मैं लगातार सुबह से वेबसाइट पढ़ता हूं, कई रिसर्च करता हूं, तब आपके सामने एक खबर लाने की कोशिश करता हूं कि अकेले आपके सामने पूरी तरीके से सच्चाई रख सकूं। ऐसे में मैंने ये भी पढ़ा कि ये परिवार जिसके ऊपर आप बीती हुई, जहां पर माँ और बेटी ने खुद को आग के हवाले कर लिया, कई दिनों पहले से ही ये लगातार डीएम ऑफिस के चक्कर काट रहा था, प्रशासन के अगर बात की जाए लगातार चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, ताकि इनकी मांग सुन ली जाए, इनका घर बच सके। घर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनके लिए ये आसियाना बहुत बड़ी चीज थी। शायद जिनके पास
कुछ नहीं था, उनके लिए उनकी झोपड़ी ही सब कुछ था। इसलिए जब आखिरी वक्त झोपड़ी का आया तो माँ और बेटी ने वो झोपड़ी में खुद को कैद करके आग के हवाले कर लिया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि जो वीडियो में महिला है जिनका नाम कृष्णा गौतम बताया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्य है और साथ ही साथ बीजेपी विधायक के साथ ये खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में करीबी काफी बताई जा रही है। प्रतिभा शुक्ला वारसी जो कि बीजेपी से विधायक है, इनके साथ खड़ी होके इनके अंडर लगातार समर्थन पाते हुए ये वहां पर गाली गलौज कर रही है। मैं ब्राह्मण हूं महासभा के अध्यक्ष है दुर्गेश माड़ी त्रिपाठी जी जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी तक से बात करते हुए इन्होंने बताया कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहां पे दोनों तरीके के लोग खड़े हुए थे, यानी कि जो समर्थन में थे परिवार के, जिन लोगों के ऊपर आप बीती भी थी वो लोग भी खड़े हुए थे और साथ ही साथ विधायक जी लोग भी खड़े हुए थे जो वहाँ के विधायक है। मैंने जैसे अभी आपको नाम बताया, प्रतिभा शुक्ला वारसी जी भी वहाँ पे खड़ी हुई थी अपने पति और अपने समर्थकों के साथ। इस बीच दोनों में झड़प हो गई। वो लगातार जो लोग समर्थन में खड़े हुए थे वो वहाँ पर एक तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ था। और दूसरी तरफ जो विधायक के लोग थे वो चप्पल बरसाते हुए दिखाई दिए, गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए। क्या सच में अब गाली गलौज करने से इतिहास बदल दिया जाएगा? क्या किसी को दबा के आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं? ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने पे जहाँ पे खबर आग के तरीके से फैलते हुए दिखाई देती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब मैं दोस्तों आपको सुनाना चाहूँगा क्या कहते हुए दुर्गेश त्रिपाठी जी दिखाई दे रहे हैं यूपी तक से बात करते हुए आपकी स्क्रीन के सामने। दूसरी महिला मुझे गाली देने लगी तो मैंने कहा ये आप क्या करा रहे हो, तो इस पे इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा दिया। वहाँ पे उस महिला ने बहुत पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए और मेरे ऊपर चप्पल फेंकी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अरेस्ट कृष्णा गौतम नाम से लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। कई लोग मांग कर रहे हैं कि कृष्णा गौतम को सलाखों के पीछे भेजा जाए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का सलूक किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता एक आम समाज में। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जो बुलडोजर लगातार एक समुदाय के पीछे छोड़ा गया था, जो बुलडोजर लगातार कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके पक्षदार गोदी मीडिया के एंकर्स बने हुए थे, जिसको लेके लगातार गोदी मीडिया के एंकर्स दिन रात आपको बताते रहते थे कि ये बुलडोजर जो लाया गया है वो एक समुदाय के खिलाफ ही लाया गया है, किसी और के लिए बुलडोजर काम नहीं करेगा। क्या वो आज अपना रास्ता भूल गया है बुलडोजर, या फिर वो बुलडोजर भूल गया है कि कहां पर उसको चलना है, किसका घर तोड़ना है? या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार भूल गई है वो किसके खिलाफ काम कर रही थी, या फिर सरकार के लिए कोई मजहब कोई रिलीजन मायने ही नहीं रखता, सिर्फ ये एक वोट बैंक है। कहा जा सकता है एंकर्स की अगर बात की जाए तो ये क्लियर पता चलता है कि ये किसी के भी साथ नहीं खड़े हैं। खासकर अगर बात की जाए जब सरकार पे सवाल उठाया जाता है तब ये सरकार के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और तब आप लोगों में से जितने लोग भी ये खबर देख रहे हैं और पूरे देश को मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना पसंद करते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं बात करूं, याद करिए गुजरात में जब मोरबी ब्रिज हादसा हुआ था तो बताया गया था वहां पे जो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं उनकी ही गलती थी। किस तरीके से लोगों पर इल्जाम डाल दिया गया था। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था, उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच ये है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। नफरत फैला दी गई है ताकि नफरत के सहारे आप तक पहुंचा जा सके, आपका वोट लिया जा सके। इसके आगे समुदाय, रिलीजन, कम्युनिटी कुछ मैटर नहीं करता, ना फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए और कहा जा सकता है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक समुदाय को ये मोहतरमा अब शब्द इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही, उसी समुदाय से इन्होंने वोट लिया था, इनकी सरकार ने वोट लिया था। उसी समुदाय के लोगों ने सड़क पर आकर बुलडोजर का प्रचार किया था। उसी समुदाय के लोग लगातार चुनाव में पर्ची बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समुदाय के लोग इनके लिए कई ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद सरकार को हमेशा याद रखना चाहिए। यही समुदाय वो समुदाय है जो आपका प्रचार करने में दिन रात लगा रहता है, लेकिन उसी समुदाय के गरीब लोगों को आज बख्शा नहीं जा रहा है। शायद बुलडोजर के पास दिमाग ना हो, लेकिन दिमाग उसके पास तो होगा जो उस बुलडोजर को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा। उसे तो समझना चाहिए था। आज मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार और प्रशासन पे लगातार सवाल डालते हुए दिखाई दे रही, खासकर प्रशासन पे, अधिकारियों पे सवाल डाला जा रहा है, लेकिन जो बुलडोजर लेके आया उसके ऊपर एक सवाल भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर बुलडोजर से आपको इंसाफ दिलाना है तो फिर क्या इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर प्रशासन नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं? इस तरीके की कई बातें सुप्रीम कोर्ट में कही जा चुकी है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं।
अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। क्या सच में आप बुलडोजर के इंसाफ को इंसाफ समझते हैं? क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लिए था? और क्या सच में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे, या फिर कहा जा सकता है हिंदुत्व के नाम पे, या फिर एक कम्युनिटी के नाम पे वोट लिया जा रहा है? क्या सच में वो कम्युनिटी खुश है, उसका भला हो रहा है? क्या पूरा देश घाटे में जा रहा है या फिर सिर्फ एक कम्युनिटी घाटे में जा रही है? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। और अभी तक अगर आप सच्ची पत्रकारिता से जुड़े नहीं तो जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।